पहले आपसे भी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं 12:15 पे यहाँ पे आज क्या कहते हैं इसे, इसको लड़की चाहिए बल मेरी भदई को है क्या खंचड़ी थी तो लड़के भी बड़ा है। अच्छा कोटद्वार, चलो ठीक है। भाभी लोगों के घर खाना भी खाने लग गया एक आध बार तो नहीं। तो मैं जा रही हूँ भाभी जी लोगों के घर से घूमते हुए पड़ोस में से शॉर्टकट जाऊँगी। जैसे शॉर्टकट रास्ता है और इधर सब लोगों ने क्यारियाँ भी खूब अच्छी कर रखी हैं। जो भी है गांव अब पूरा बदल चुका है और सब ने बाउंड्रियाँ कर दी तो इतना अच्छा नहीं लगता ना अपने वहाँ ना यहाँ, क्योंकि बिना बाउंड्री के घर अच्छे लगते थे। सब एक दूसरे के घर से शॉर्टकट निकल जाते थे। अब आई मैं दिन के बज गए थे 3 और मुझे मेरे साथ की तो क्या मेरे से तो छोटी है लेकिन वो मिल गई थी लड़की। तो उसने कहा मुझे बुआ मैंने आपको काफ़ी सालों में देखा तो मेरे संग चले, तो मैं उसके संग उसके घर चली गई थी। काफ़ी देर गप्पे सप्पे हुई और अब आ गई हूँ मैं घर। 3 बज गए हैं और आज है व्रत। निक्की ने पता नहीं क्या बना रखा मेरे लिए, बेचारे खेत से थके आ गए हैं। कैसे बैठ रखी मेरी भाभी भी मैं मुड़ लग गया और मेरा बरमड़ बज गया तो मेरे सिर पे लगी भाभी के साल गन्ना तिल गिल गए। ओह मेरी मौसी में मेरी मम्मी हम तीनों के तीनों जा रहे हैं आज खेत की और घूमने भी जाएंगे, थोड़ा गन्ना भी छील लेंगे क्योंकि मेरी मम्मी लोगों की पर्ची आ रखी है। तो पर्ची क्या होता है हमारे वहाँ कि गवर्नमेंट की ओर से आती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से पर्ची आती है तो उसको पूरी करनी पड़ती है। जिस टाइम का होता है उसी टाइम पे पूरा करना पड़ता है, नहीं तो फिर उनका जो है जो पर्ची वो ख़राब हो जाएगी। तो ये सामने पार्क है, पार्क में गन्ना ला रही है। ये गन्ना हमारा है, इसमें टिपलर में ये है एक पर्ची का गन्ना। एक पर्ची पूरी है मैं तो ये हाँ, तो एक पर्ची का गन्ना इतना होता है। ये देखिए पूरा यहाँ तक ये इस तरीके से। और हम लोग जाएंगे खेत की ओर। हमारे गांव का रास्ता जिधर से आते हैं और इधर से ये है खेत का रास्ता। खेत का रास्ता क्या है, ये भी गांव में निकल जाता है, वैसे कई जगह निकलता है रास्ता। और देहरादून क्या मैं हूँ अपने मायके में जैसे कि, तो इस टाइम अभी आज क्या है फरवरी 27 फरवरी है और मैं जा रही हूँ खेत में अपनी मम्मी लोगों के संग। तो यहाँ पर भी बहुत ठंडा हो गया, कह रहे हैं कि देहरादून में बारिश हो रही है तो शायद उसी की ठंड इधर भी आ गई है। और पहले तो वैसे तो गन्ना ना जो है वो ठंडियों में ही छिला जाता, नहीं तो जो उसका कैच होता है ना, कैच लग जाते हैं। कैच मतलब उसमें छोटे छोटे से जिस टाइप के होते हैं कैच होते हैं उसमें, तो वो लगते थे, इसलिए लोगों को सुबह सुबह जाना पड़ता। लेकिन 9 बज गए हैं और क्या है कि घर में ही लेट हो जाते हैं सब। तो अब रहेंगे, अगर छाया रहेगी ऐसी ठंडा रहेगा तो काफ़ी देर तक रहेंगे। और वैसे एक पर्ची तो मुश्किल हो पाएगी क्योंकि एक पर्ची में काफ़ी गन्ना चढ़ता है। तो चले देखते हैं क्या होता है। हमारी चाची खड़ी, चाची नमस्ते हैं। मैं घूमने जा रही और इधर बहू खड़ी हो रखी है हमारी हम लोगों का खेत का रास्ता और इधर बो रखा लोगों ने गन्ना। तो गन्ना छिलाई भी हो रही है, उधर गाड़ियाँ भर रही है और ये है सिंचाई के लिए पानी। ये नहर आ रही है और ये सामने लाई बो रखी है पीली सरसों, उस कोने से और पूरा वो वहाँ तक दूसरे कोने तक। तो मम्मी और मेरी जिट्ठी जा रही हैं खेत, मेरी मम्मी की बड़ी बहन है। तो हम चलते खेत की ओर। हो रखा है भुट्टे घास, ये आजकल भी देखिए कितना हरा हो रखा है यहाँ। और ये मतलब अच्छा रहता है, गर्मियों में भी हरा रहता है क्योंकि इधर यहाँ पानी की जगह है, इसलिए ये उपले बना रखे लोगों ने इस तरीके से। जिनकी जगह नहीं होती है तो वो लोग यहाँ इस तरीके से उपला बनाते हैं नहर के किनारे। नील गाय ज़्यादा है तो इसलिए लोगों ने किसी ने कुछ लगा रखा है खेतों में कि नील गाय घास ना खाए। ये देखिए जो भी सामान है यहाँ ख़राब नहीं होता है, ख़राब सामान भी यहाँ काम आ जाता है। कि नील गाय के लिए कितनी सारी वो कर रखी है सुविधा कि नील गाय ना आए, इनको देख के डर जाए। और सब जगह ऐसी लगा रखा खेतों में, कोई ढेर लग रखी है। और सामने नहर आ रही है, कितने उपले बना रखे हैं यहाँ लोगों ने दुनिया भर के। यहाँ क्या है कि बिना उपले का काम नहीं चलता क्योंकि यहाँ जंगल नहीं है। तो थोड़ी सी लकड़ी खेतों से ला के और थोड़ा मतलब उपले ज़्यादा उपले लगाते हैं तो इसलिए काम चल जाता है। जैसे चूल्हे वाले लोग, मतलब यहाँ चूल्हे में बनाना, गैस तो सभी के पास है लेकिन सब लोग क्या है कि यहाँ चूल्हा में बनाना पसंद करते हैं सर्दियों में, खास करके सर्दियों में क्या है कि आग सेकने के लिए भी हो जाता है और खाना बनाने के लिए भी हो जाता है। और गर्मियों में क्या है कि जो ये बरसातों के टाइम पे मच्छर आते हैं रात को तो उपला जला देते हैं। इस पर आग भी नहीं जलती, पिलसती है। वैसे आग जलाओ तो जल भी जाती है ज़्यादा, मतलब जैसे लकड़ी के संग डालो तो एकदम जल भी जाएगी। तो ये सुलगती है
तो इसमें क्या है कि इसके धुएं से जो है मच्छर नहीं आते आसपास, तो इसलिए लोग गर्मियों में इसे जलाते भी हैं शाम के टाइम जब बाहर में बैठे रहते हैं चारपाई में। हाँ, जगह जगह लोगों ने उपले बना रखे हैं, क्योंकि लोगों ने 1-1 किलोमीटर दूर तक उपले बना रखे हैं अपने घर से, क्योंकि जब घर में जगह नहीं है जिन लोगों की, तो मतलब घर घर की जगह उपले बनाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि डंगर भी अपने भी रहेंगे तो कहाँ से होगा। तो इसलिए लोगों ने यहाँ बाहर ला के, गवर्नमेंट की काफ़ी जगह है इधर किनारे, तो यहाँ तक जहाँ जितनी गाड़ियाँ जाती है उसके बाद जो जगह खाली है तो वहाँ सब ने उपले बना रखे हैं। सब ने भी क्या, जिनकी जगह नहीं है, जो लोग नहर के किनारे रह रहे हैं, हम लोगों की तो काफ़ी जगह है, तो हम लोगों को तो घर में ही मतलब जगह इस्तेमाल करने के बाद भी बच जाती है, और इन लोगों का क्या है कि इस्तेमाल करने लायक की जगह रहती है, तो इसलिए ये लोग दूर दूर तक बेचारे उपले बनाते हैं, घास रखते हैं, जैसे पराल वगैरह रखते हैं, जैसे पराल की ढेरी आगे रखी हुई है रास्ता गाड़ी का, तो इधर क्या है कि ये खाली है, तो इधर लोग पराल वगैरह मतलब घास वगैरह रख देते हैं और उपले वगैरह बनाते थे। जैसे वो सामने पराल की ढेरी है, तो यहाँ पराल वगैरह रख रखा लोगों ने। ये सिंचाई के लिए पानी आ रहा है इधर, जैसे ये है क्या है सत्तल बरसीम बो रखी है लोगों ने इधर। यहाँ पे पराल ये तो ख़राब भी हो गया है, और ख़राब भी क्या सही है, वैसे ऊपर से हो रखा ख़राब, और इधर गेहूँ वगैरह बो रखे। खेती काफ़ी बड़ी है लोगों की। तो यहाँ ऐसे बनाए जा रहे हैं उपले, ये बना रखे हैं यहाँ उपले। बुग्गी यहाँ पे ये वाला जो ये जो यहाँ पे यह कटरा बोलते हैं इसको, तो ये खींचता है बुग्गी को। और इधर लोगों ने भी गन्ना लगा रखा, गन्ना काफ़ी है। इसे क्या है कि गर्मियों से पहले काटना पड़ता, नहीं तो गर्मियों में गन्ना छिलता नहीं है, इसका जो है कैंच लगती है, तो उससे क्या होता है खुजली होने लग जाती है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है जब तक ठंडा हो रखा है तब तक गन्ना निपट जाए। तो देखो पर्ची के ऊपर भी बात होती है, जैसे जैसे पर्ची आती है वैसे वैसे गन्ना छिलता है। पर्ची क्या होती है, गवर्नमेंट की तरफ से आती है, और जो कांटे में जो गवर्नमेंट की जगह होती है वहाँ मतलब एक जगह होती है चुनी हुई गवर्नमेंट ने, वहाँ पे सब कांटा लगाया रहता है, और वहाँ पे कांटा मतलब तोल लगाई रहता है। तो जितने क्विंटल की पर्ची आएगी उतने क्विंटल मतलब वहाँ पे जमा करना पड़ता है, और उसके बाद जो है हम लोगों का नाम वहाँ चढ़ जाएगा और खाता में सारा पैसा आ जाएगा। तो यहाँ क्या होता, गाँव में क्या होता कि जैसे अभी हमारा गन्ना नहीं है तो हम एक दूसरे को पर्ची दे देंगे कि हमारा गन्ना डाल दो। अब देखिए रोड के किनारे कितना अच्छा घास हो रखा है, दुब्बल टाइप का। तो यहाँ इतना घास होता कि लोग इसे भी नहीं पूछते। ये देखिए कि यहाँ इस बार क्या 1-2 साल से मैं ऐसे ही देख रही हूँ, गन्ना सूख गया, ये सूखा हुआ गन्ना है, और इसका ऐसे ढेर लगा रखे। लोग क्या करेंगे, इसको फिर बाद में जलाएंगे। ये देखिए चूल्हे में इस्तेमाल करेंगे इस गन्ने को। कितना नुकसान हो रहा लोगों का। उस कोने से और उस कोने तक ये लिप्टिस के पेड़ लगा रखे हैं लोगों ने, और हम लोगों का ये है, ये क्या करा गया, एक बार कटवा के दोबारा छोके फूट गए हैं, और उसमें क्या है कि काफ़ी सारे पेड़ आ गए। तो हमारा भी इधर से जहाँ से ये जामुन का पेड़ है वहाँ से, और वो जहाँ तक जामुन का पेड़ दिख रहा है लास्ट में, वहाँ तक हम लोगों का खेत है, और ये पेड़ भी हम लोगों के ही हैं। और लास्ट जहाँ तक वो पेड़ दिख रहे हैं वो पेड़ भी हम लोगों के हैं। ये इस कोने से, और ये जितने भी पेड़ हैं हम लोगों के ही हैं वहाँ से, और ये पूरा एक जो गन्ना है, गन्ने के पल्ली तरफ तक, और ये यहाँ तक जहाँ तक ये है जामुन का पेड़ दिख रहा है। तो यहाँ और ये 2 टुकड़े गेहूँ हैं इस कोने से, और लास्ट जहाँ तक वो लिप्टिस के पेड़ है, और उधर भी गेहूँ है उधर भी, और इधर गन्ना लगा रखा, और उसके बगल में भी जो गन्ना काटेंगे उसमें भी फिर गन्ना ही लगाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा है, और उसको भी ये गन्ना छील के दूसरा गन्ना लगा देंगे। हाँ, गन्ना इतना सूख रहा, लेकिन तभी भी लोग लगाना नहीं छोड़ रहे कि शायद कभी तो सही होगा। गन्ना क्या बच रहा, किसानों को कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ही क्या हो रहा, सारा गन्ना तो सूख जा रहा है। उनकी लागत मेहनत जो लगाई जो भी है सब पानी में चल जा रही है। तो देखते हैं जो भी होता है। अब खेती है तो कोई खाली खेती तो छोड़ नहीं सकता, उन्होंने तो लगाना ही है फिर भी। तो चलिए अब देखते हैं, छीलते हैं थोड़ा गन्ना अपनी मम्मी के संग। मेरी मम्मी तो करने लगी है तैयारी गन्ना काटने की। तो गन्ना काट के, वैसे तो आज ठंडा है इस टाइम तक तो नहीं तो गन्ना छिला नहीं जाता। मुझे लग रहा 10 करीब शायद ऐसे 9:30 या 9:45 हो गए होंगे। तो चलिए मैं भी करती हूँ तैयारी। थोड़ा गन्ना काट रखा तो इसको छीलते हैं।